नमस्कार, मेरा नाम है उदर। दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कैसे देख सकते हैं। साथ ही अगर नाम में कोई त्रुटि हो तो वो भी आसानी से सुधार सकते हो। नाम में मिस्टेक हुआ हो या फिर आपका अकाउंट नंबर गलत हुआ हो, बहुत ही आसान तरीके से आप सुधार सकते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन से ही। तो चलिए दोस्त, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो चलिए दोस्त, हम आ गए हैं अपने क्रोम के ब्राउज़र पे। दोस्त, आप भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, क्रोम ब्राउज़र। मैं दोस्त क्रोम का इस्तेमाल करता हूं, तो क्रोम गूगल का प्रोडक्ट है, तो आप भी इस्तेमाल करिए क्रोम ब्राउज़र। तो क्रोम के ब्राउज़र पे जब आएंगे दोस्त, तो आपको इस पर सिंपल से सर्च करना है पीएम किसान। आपको सर्च करना है पीएम किसान। दोस्त, पीएम किसान डाल के जैसे ही आप सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाए। आप देख रहे हैं कि पीएम किसान, ये पीएम किसान आपको दिख रहा है दोस्त। अब आपको सिंपल से इसी पे क्लिक करना है दोस्त। चलिए इस पर क्लिक करते हैं दोस्त, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्त, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। तो हमको आना कहाँ है दोस्त? तो सिंपल से हमें आना है, ये दिख रहा है दोस्त आपको, किसानों का कोना। तो दोस्त, आप किसानों का कोना, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा दोस्त काफ़ी ऑप्शन। ये एक नया पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आधार में करेक्शन करना चाहते हैं, या अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, या स्व पंजीकृत कृषि किसान की स्थिति देखना चाहते हैं, या फिर लाभार्थी सूची देखना चाहते हैं। फिर स्व पंजीकृत अद्यतन भी दिया है इसमें दोस्त, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्त। तो अब हम अगर स्टेटस की बात करें दोस्त, तो अगर हम स्टेटस की बात करें तो आप, ये नक्शा दिख रहा है जो इंडिया का दोस्त, ये नक्शा आपको दिख रहा होगा, ये नक्शा आपको दिख रहा है। तो आप सिंपल से क्लिक करिए उत्तर प्रदेश, जो आपका स्टेट है ये, तो आपको पूरा डाटा मिल जाएगा कि कितने % जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी 87% हुआ है दोस्त, यानी 87% जो है वो पेमेंट रिलीज हो चुका है। बाकी के जो परसेंटेज हैं, मतलब अभी 13% यानी 13% जो है वो अभी बाकी हैं दोस्त अपने उत्तर प्रदेश से। तो अभी बिहार से देखिए तो अभी 96% हुआ है, 4% वहाँ भी बाकी है। मिज़ोरम की बात करें तो 88% है, उड़ीसा की बात करें तो 95 है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो 93 है, कर्नाटक की अगर बात करें दोस्तों तो 97 है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक दिखा रहा है दोस्त। अगर पांडिचेरी की बात करें तो 99, सबसे ज़्यादा अगर पेमेंट रिलीज हुआ है तो वो है पांडिचेरी में। तो दोस्त, इस तरह से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं कि हम नया पंजीकरण कैसे करते हैं दोस्त। नया पंजीकरण करना है हमें, तो ये नया किसान पंजीकरण दिख रहा है दोस्त, आपको दिख रहा होगा दोस्त, ये वाला ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पे हम जाते हैं और क्लिक करते हैं दोस्त। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमें देखने को मिलता है दोस्त। तो ये आपसे आधार कार्ड पूछ रहा है दोस्त, क्योंकि दोस्त अगर पंजीकरण कराना है तो आधार कार्ड मस्ट होता है। आधार कार्ड से ही पता चलता है कि आप पंजीकृत हैं या नहीं हैं। तो दोस्त, इस पर आप एक आधार कार्ड डाल दीजिए जिससे आप पंजीकृत करना चाहते हैं पंजीकरण। तो मैं सिंपल से आपको डाल के दिखा देता हूँ दोस्त, इसी तरह आपको भी डालना है। तो चलिए 97 48 87 36। तो दोस्त, हम एक आधार का नंबर फिल कर दिए हैं। ये आपसे कैप्चा कोड पूछता है दोस्त, तो आप भी इसी तरह से कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। तो दोस्त, सिंपल से आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ दबाइए। ये आपको बता रहा है कि आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब दोस्त, ये बता रहा है कि pmkisan.gov.in सेज में रिकॉर्ड नॉट फाउंड, कि आपका रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा है। कहने का मतलब आपका पंजीकरण नहीं हुआ है। तो चलिए पंजीकरण करते हैं दोस्त। पंजीकरण करने से पहले दोस्त
ये आपसे कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप ग्रामीण किसान पंजीकरण कराना चाहते हैं या फिर शहरी किसान पंजीकरण कराना चाहते हैं। दोस्त जिस तरह से आप पंजीकरण कराना चाहते हैं बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आप चुन लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से। तो दोस्त मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ग्रामीण किसान पंजीकरण पे क्लिक करिए और यस पे ओके कर दीजिए। दोस्त जैसे ही आप ओके करते हैं दोस्त तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक पंजीकरण फॉर्म ओपन होता है। दोस्त दिख रहा है दोस्त। अब आपको किसान का जो व्यक्तिगत पंजीकरण विवरण है दोस्त वो पूरा यहाँ पे फिल कराएगा। तो आपको फिल करना होगा दोस्त। आपको फिल क्या क्या करना है दोस्त आप आसानी से देख सकते हैं। आप अपना स्टेट चुन लीजिए, फिर आप जिला चुन लीजिए दोस्त, फिर अपना उप जिला यानी तहसील चुन लीजिए, फिर अपना ब्लॉक चुन लीजिए, अपना गांव, फिर आप किसान हैं, किसान किस नाम से हैं आप अपना नाम लिख लीजिए, अपना लिंग चुन लीजिए, फिर किस श्रेणी किस कैटेगरी से आते हैं, SC OBC या जनरल किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आप अपनी श्रेणी चुन लीजिए। चयनित किसान हैं आप इस प्रकार के ग्रामीण हैं या शहरी हैं। आधार ID एक ID आपको देना है। आप आधार ID दे रहे हैं तो आपको आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना होगा। पहचान पत्र नंबर ये आपका पहले ही से दर्ज है क्योंकि आपके आधार कार्ड पहले से पूछ लिया गया है। अब आपसे IFSC कोड पूछ रहा है, आपसे बैंक का नाम दोस्त, क्योंकि दोस्तों जब पंजीकरण हो जाएगा तो आपका पेमेंट होगा। तो पेमेंट होगा तो कहाँ होगा? जब आपका IFSC कोड या बैंक खाता पता होगा तभी तो होगा। तो खाता संख्या डाल दीजिए, आप अपना एड्रेस डाल दीजिए दोस्त। आपको एक और पैरामीटर दे रहा है दोस्त ये कि किसान अन्य विवरण जो कि गैर अनिवार्य पैरामीटर है दोस्त। ये भरना जरूरी नहीं है लेकिन आप इसको भरिए दोस्त। भरने से आपके फायदे क्या होंगे दोस्त मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, मान लीजिए आपका पंजीकरण हो गया है, आपका पैसा पेमेंट आने लगा, आप 1-2 किस्त पा चुके हैं, तो दोस्त होगा स्टेटस चेक करने के लिए दोस्त आपसे 3 ऑप्शन पूछा जाता है दोस्त। आप मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड से चेक कर सकते हैं या फिर अपने अकाउंट नंबर से चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर अगर आप फिल किए हैं दोस्त तो आसानी से आप मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट नंबर लंबा होता है, आपको याद नहीं रहेगा दोस्त। और आधार नंबर भी लंबा होता है, 14 अंकों का होता है तो कम नहीं होता है दोस्त। तो दोस्त सिंपल से इतना करने के बाद दोस्त आपको एक ऑप्शन और मिलता है दोस्त। ये दिख रहा है स्वामित्व होल्डिंग का, मतलब आप एकल परिवार से हैं या फिर संयुक्त परिवार से हैं। आपका संयुक्त परिवार है दोस्त। संयुक्त परिवार होता है जिसमें काफ़ी सदस्य होते हैं, वो संयुक्त परिवार होता है। अगर आप अकेले ही हैं, अकेले रहते हैं तो आप एकल हैं, तो अगर अकेले हैं तो अकेले चुन लीजिए। अगर आप संयुक्त परिवार के साथ हैं तो संयुक्त परिवार चुन लीजिए दोस्त। इसके बाद क्या करना है दोस्त, सिंपल से आ जाना है। ये दिख रहा है आपको, मैं प्रमाणित करता हूँ कि सभी दिए गए विवरण सही हैं, कृपया स्व घोषणा प्रपत्र पढ़ें। दोस्त आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपको इस पर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देते हैं दोस्त तो आपका पंजीकरण पूरी तरह से दर्ज हो जाता है। तो यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं दोस्त। तो चलिए दोस्त, इसमें हमने आपको बताया आप नया पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं दोस्त कि आपने पंजीकरण तो कर लिया नया। मान लीजिए कि पंजीकरण करते वक्त अगर आपके आधार नंबर गलत हो गए हैं तो आप आधार नंबर को करेक्शन कैसे कर सकते हैं दोस्त। ये ऑप्शन दिख रहा है दोस्त। एक ऑप्शन तो ये पंजीकरण वाला हो गया दोस्त। ये आपका आधार कार्ड अगर कोई करेक्शन हो जाए, करेक्शन करना चाहते हैं, कोई त्रुटि हो गई है, भाई फॉर्म ही है, फॉर्म भरते समय गलतियां हो जाती हैं सर, तो दोस्त आप आसानी से अपने आधार को सुधार सकते हैं दोस्त। अगर आप लाभार्थी की स्थिति देखना चाहते हैं यानी अपना स्टेटस पता करना चाहते हैं कि हमारा पैसा अकाउंट में आया है या नहीं आया है, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं तीसरे ऑप्शन से जिसमें वॉच दिख रहा है आपको। आप दोस्त ये ऑप्शन है आपका कि स्व पंजीकृत CSC किसानों की स्थिति।
CSC सेंटर होता है दोस्त, जो CSC सेंटर से होते हैं तो CSC सेंटर से ही उनका पंजीकृत होता है, तो CSC से ही पूरा कंप्लीट करा सकते हैं। आप लाभार्थी की सूची देख सकते हैं। आप अपने गांव में कितने किसानों का पैसा आता है कि नहीं आता है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्त। जी दोस्त, स्व पंजीकरण अध्ययन भी कर सकते हैं। PM किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये ऐप आपकी मदद करेगा दोस्त। आप ये ऐप खोलेंगे, डायरेक्ट ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप इतना जानते हैं तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। अब KCC का फॉर्म, किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। तो दोस्त मैंने आपको पूरा डिटेल्स में समझा दिया है, बता दिया है। तो दोस्त एक ऑप्शन और आपके सामने आता है, ये दिख रहा है आपको, इंडिया का नक्शा है दोस्त। इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, किस स्टेट में कितने पेमेंट हुए हैं, कितने % पेमेंट बाकी हैं, वो सब आप डिटेल पूरी तरह से जान सकते हैं दोस्त। तो चलिए जानते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश से हैं दोस्त, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए कि कितने % पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो दोस्त देखिए टोटल डाटा कितना हुआ है, 2,52,72,074 इतने डाटा उपलब्ध हो गए, मतलब इतना पंजीकरण हो चुका है। अब पेमेंट सक्सेसफुल 87% हुआ है, 87% जो है अपने यूपी में 87% पेमेंट रिलीज हुआ है दोस्त। अभी 13% बाकी हैं रिलीज होना। काफ़ी लोगों का नहीं आया है तो घबराएं नहीं, पैसा आएगा भाई, टाइम लगता है थोड़ा, सिस्टम है, सिस्टम तो थोड़ा लेट करता है ये काम। जब हम ही आप काम लेट करते हैं या तो सिस्टम तो काम करेगा ही लेट। तो दोस्त पता कर लीजिए। अगर दोस्त हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो केरल के देखते हैं तो 97 है दोस्त। ये पांडुचेरी का देख ले दोस्त, 99%। अगर किसी ने टॉप किया है तो वो है पांडुचेरी। देखिए 90% पेमेंट सक्सेस हुआ है यहाँ पे। अब राजस्थान की अगर बात करें दोस्त तो ये राजस्थान दिख रहा है 90%, यानी 90% जो है। गुजरात की बात करें 97, दमनदीप की बात करें तो भी तो दोस्त यहाँ पे तो दोस्त ये है भैया उत्तर प्रदेश, देख लीजिए। चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्त। क्योंकि होगा क्या कि हम इसी तरह की वीडियो अक्सर बनाते हैं। अगर आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपको वीडियो तत्काल मिल जाएगी, आप जान सकते हैं, किसी चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, ओके बाय, गुड नाइट।